अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे रिपीटेडली ईमेल पे पूछा जा रहा था कि इंग्लिश लिटरेचर के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कोई यूज़फुल टिप्स या ट्रिक्स आपके पास हैं तो शेयर करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश लिटरेचर के पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीक़ाकार, कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स को शेयर करने की आपसे कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि लिटरेचर का फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, चाहे उर्दू लिटरेचर हो, चाहे अरबिक लिटरेचर हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो। ये फील्ड इतना ज़्यादा वास्ट होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि आप अपनी जो क्रिएटिव सलाहियत है, जो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है, उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट नाइटमेयर भी बन जाता है। नाइटमेयर किस तरीके से बनता है कि जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती कि किस तरीके से उन्होंने स्टडी करना है, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को रिलेट करना है, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को एनालाइज करना है और किस तरीके से अपना जो रिगोरस या ऑर्गेनिक एनालिसिस है उसको पेपर के अंदर रिफ्लेक्ट करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और हमारी वीडियो का मकसद ये होगा कि आप मैक्सिमम क्रेडिट्स जो हैं एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। तो हम इस वीडियो के अंदर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अच्छे मार्क्स गेन करने के, वो डिस्कस करने वाले हैं। अब टिप्स की तरफ आते हैं। जो टिप नंबर 1 हमारे पास मौजूद है वो है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अब होता कुछ इस तरीके से है कि ज़्यादातर जो इंग्लिश लिटरेचर के पेपर सेटर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो सिंपल क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वे में आपसे पूछते हैं, यानी एक सिंपल क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब इसके बहुत सारे मकासद होते हैं। जो प्राइमरीली इसका मकसद ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कंप्रीहेंशन की स्किल्स हैं उन्हें वो असेस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन को कंप्रीहेंड करना है। ये देखना है कि एग्जामिनर आपसे पूछने की क्या कोशिश कर रहा है। जब आप इस चीज़ को असेस कर लेते हैं राइटली कि एग्जामिनर या पेपर सेटर आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, तो आप 50 to 60% उस ट्रैक पे आ जाते हैं कि जिसके ज़रिए आप अच्छे तरीके से पेपर को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल आपको देते हैं। लेट्स सपोज एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है, द थीम्स ऑफ लव एंड वॉर ओवरलैप ईच अदर एंड कॉन्स्टेंटली compete for the reader's attention in a farewell to arms. Which of the two themes do you think has been embedded in the novel more powerfully by Hemingway? अब ये जो क्वेश्चन है हेमिंगवे के नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म्स से लिया गया है। इस क्वेश्चन को आप पहली नज़र अगर देखते हैं तो आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसका स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, आप भी इस वीडियो में देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन को पहली दफ़ा देख के आपको समझ नहीं आ रही कि एग्जामिनर ने या पेपर सेटर ने इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है आपसे। हालांकि अगर इस क्वेश्चन को आप देखें, इसको बहुत ज़्यादा गौर से पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर जो नॉवल के अंदर थीम ऑफ लव और थीम ऑफ वॉर है, उसके अंदर जो डोमिनेंट थीम है उसको डिस्कस करने की बात की गई है। तो यहाँ पर हियर इन दिस क्वेश्चन वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द डोमिनेंट थीम डिस्कस्ड इन द नॉवल, यानी इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने नॉवल के अंदर जो डोमिनेंट थीम है उसे डिस्कस करना है। अब टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो टिप नंबर 2 है वो क्रिटिकल एबिलिटी है। अब क्रिटिकल एबिलिटी एक ऐसी सलाहियत है कि जो हर इंसान को दी जाती है। अब इंसान की जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी क्रिटिकल एबिलिटी जो होती है, जो उसकी क्रिटिकल या क्रिएटिव एबिलिटी होती है, उसको कितना पॉलिश करके रखता है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रैमिंग पे बिलीव करते हैं। वो एग्ज़ाम से एक रात पहले या एक हफ़्ता पहले बुक्स लेते हैं और की बुक्स को कंसल्ट करते हैं और नोट्स को कंसल्ट करते हैं। वो क्वेश्चंस को इस तरीके से नहीं देखते कि उन्होंने अपना रिगोरस या ऑर्गेनिक एनालिसिस देना है पेपर में, वो जस्ट पेपर को क्रैम करने की कोशिश करते हैं। और एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर के पास जब आपका पेपर आता है तो वो सबसे पहले देखता है कि जो स्टूडेंट है उसकी अपनी क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। आया वो रटी रटाई चीज़ लिख रहा है या अपनी क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश कर रहा है। यानी लेट सपोज एक आपके पास लिटरेरी वर्क है जैसे फेटलिज्म इन एडिपस टू रेक्स। अब फेटलिज्म इन एडिपस टू रेक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो चीज़ें आप डिस्कस करेंगे कि जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है या नोट्स के अंदर मौजूद है, तो वो एग्जामिनर क्योंकि एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है या असेस कर लेता है कि जो स्टूडेंट है उसने ये कहीं ना कहीं से क्रैम किया है। तो एग्जामिनर क्या देखना चाहता है कि क्या ऐसी इनोवेशन है कि जो स्टूडेंट ने अपने पेपर में दी, उस इनोवेशन का हल्का सा भी स्पार्क जब एग्जामिनर को मिल जाता है तो वो आपको मैक्सिमम क्रेडिट दे देता है एग्ज़ाम के अंदर।
आपने क्या करना होता है कि आपका अपना जो तज्जिया होता है, जो ज़ाती सोच होती है, जो ज़ाती थिंकिंग होती है, वो पेपर में रिफ्लेक्ट करवानी होती है। क्यों? इंग्लिश लिटरेचर का पेपर साइंसेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इसके अंदर कोई चीज़ 100% ठीक भी नहीं होती और कोई चीज़ 100% रॉन्ग भी नहीं होती। अगर आप अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, चाहे वो चीज़ जितनी भी गलत है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट एविडेंस दे रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। अब क्या होगा जब इस तरीके से आप करेंगे, तो जो आपका इम्प्रेशन है अपने टीचर या अपने एग्जामिनर या पेपर जो मार्क करने वाला है उसकी नज़र में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जैसे एक हमारे पास टॉपिक है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टू द लाइट हाउस। हम जानते हैं कि टू द लाइट हाउस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा जाने वाला नावल है जो वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा। अब टू द लाइट हाउस क्या है? टू द लाइट हाउस एक टावर है कि जिसके अंदर जो करेक्टर्स हैं वो जाना चाहते हैं। तो अगर हम क्रिटिकली इसको इवेलुएट करना शुरू करें तो हमारे पास इसकी बहुत सारी डिमेंशंस निकल सकती हैं। हम कह सकते हैं कि टू द लाइट हाउस जो है वो जेम्स का चाइल्डहुड का ख्वाब था कि वो टू द लाइट हाउस पे जाए। टू द लाइट हाउस जो है इस पेसिमिस्टिक वर्ल्ड के अंदर होप का सिंबल है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरप्रटेशन निकाल सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि टू द लाइट हाउस लिली ब्रिस्को के लिए अपने एम को परस्यू करने का जज्बा था। तो ये देखें, हमने बहुत सारी चीज़ें एक ही सिंगल चीज़ से निकाली। जब इस तरीके की इनोवेशन आप किसी पेपर के अंदर एग्जामिनर को देते हैं तो एग्जामिनर आपको मैक्सिमम क्रेडिट देने की कोशिश करता है। टिप नंबर 3 है हमारे पास कंपैरिजन और कंट्रास्ट। कंपैरिजन और कंट्रास्ट जो हैं दो ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं कि जो आपके पेपर की वर्थ को मज़ीद बढ़ा देते हैं। जैसे क्या होता है कंपैरिजन से मुराद ये है कि हमने चीज़ों को कंपेयर करके चलना है, जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको देखना है। कंट्रास्ट में हमने डिफरेंसेस को देखना है। होता कुछ इस तरीके से है कि लेट्स सपोज आपके पास एडिपस एज अ ट्रैजिक हीरो के बारे में सवाल आ जाता है, तो आप एडिपस एज अ ट्रैजिक हीरो को भी अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन साथ साथ एडिपस जो है उसे कंपेयर करेंगे, उसका कंट्रास्ट करेंगे हैमलेट के साथ। किस तरीके से कंपैरिजन और कंट्रास्ट करेंगे? कंपैरिजन में आप कह सकते हैं कि एडिपस और हैमलेट जो हैं वो ट्रैजिक हीरो हैं, और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि उनका हमार्शिया क्या था। एडिपस के हमार्शिया को आप हैमलेट के हमार्शिया से डिस्कस कर सकते हैं और उसे कंट्रास्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ों के ज़रिए आप हैमलेट, एडिपस या और मुख्तलिफ़ किस्म के लिटरेरी वर्क से पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क का कंट्रास्ट कर सकते हैं। जैसे हम मैकबथ का कंट्रास्ट या कंपैरिजन कर सकते हैं एडिपस के साथ। टिप नंबर 4, अब जो चौथी टिप है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है लाजमी। जब भी आप लिटरेचर का पेपर दें, उसके अंदर चाहे नावल के बारे में क्वेश्चन हो, ड्रामा के बारे में क्वेश्चन हो या किसी पोएम के बारे में क्वेश्चन हो, आपने अपने आंसर्स को टेक्सचुअल एविडेंस के साथ मज़ीद इंडोर्स करने की कोशिश करनी है। जब तक आप ओरिजिनल प्लॉट्स या ओरिजिनल टेक्स्ट से आंसर को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके पेपर की या आपके क्वेश्चन की कोई वर्थ नहीं बनेगी। आपने क्या करना है कि किसी भी लिटरेरी वर्क का जो क्रक्स होता है वो चंद एक लाइंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसके गिर्द ओवरऑल प्लॉट्स या थीमेटिक पैटर्न्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वो कुछ की एस्पेक्ट्स आपने नोट कर लेने हैं, उन कोटेशंस को आपने मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी है। जब आप उन कोटेशंस को मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे तो जब क्वेश्चन पॉप अप होगा आपने उन कोटेशंस को हू बहू वहाँ पर लिख देना है। जैसे आप थीम्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट का अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे हैं तो थीम्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट को अटेम्प्ट करते हुए जितनी भी रेलिवेंट कोट्स आती हैं ओरिजिनल टेक्स्ट से उठा के आपने पेपर के अंदर ज़रूर इंक्लूड कर लेनी है। इस तरीके से आप अगर एडिपस रेक्स नावल या डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लोव ड्रामा को अटेम्प्ट करने लगे हैं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे हैं, तो उस ड्रामा का या उस स्पेसिफिक नावल का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें से सिग्निफिकेंट कोट्स को आपने लाजमी शामिल कर लेना है। अब टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 5 से मुराद अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड है, यानी पस मंज़र को अंडरस्टैंड करना। अब आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर लिटरेरी पीरियड होता है, हम जानते हैं उस लिटरेरी पीरियड के अंदर कोई ना कोई लिटरेरी डेवलपमेंट हो रही होती है। जैसे रेनेसांस के अंदर पर्टिकुलर लिटरेरी डेवलपमेंट, मॉडर्निज्म के अंदर पर्टिकुलर किस्म की लिटरेरी डेवलपमेंट हुई, और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के अंदर भी बहुत सारी लिटरेरी डेवलपमेंट हुई। आपने क्या करना है कि जो वर्क है उसे आइसोलेशन में अंडरस्टैंड नहीं करना, उसका सोशल
कल्चरल बैकग्राउंड देखना है। उसका जब सोशल कल्चरल बैकग्राउंड देखेंगे तो आप उसे बेहतर तरीके से एनालाइज करने की पोजीशन में आएंगे। जब आप पेपर में किसी भी लिटरेरी वर्क का सोशल या कल्चरल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे या इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे तो आपका जो पेपर है वो स्टैंड अप कर जाएगा। जैसे अ पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कॉलोनियल पीरियड के बारे में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना ज़रूरी है, ताकि आप रेवेजेस ऑफ इंपीरियलिज्म और रेवेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म को अंडरस्टैंड कर सकें। आपने क्या करना है कि जो टेक्स्ट है उसे पर्टिकुलर पीरियड के साथ रिलेट करते हुए चलना है, यानी टेक्स्ट के अंदर आपको उस पीरियड की रिफ्लेक्शन नज़र आनी चाहिए। जैसे इसके एग्जांपल हम लेते हैं कि जब आप रेनेसां ड्रामा डॉक्टर फॉस्टस रीड करें तो आपको रेनेसां पीरियड की डेवलपमेंट का पता होना चाहिए, उसके फीचर्स का पता होना चाहिए। जब आपको उसकी डेवलपमेंट और उसके फीचर्स का पता हो जाएगा तो आप उसको बेहतर तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अब कुछ माइनर टिप्स की तरफ हम चलते हैं। माइनर टिप्स में ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपने रेलिवेंट रहना है, कोई फजूल बात पेपर के अंदर नहीं करनी। पेज भरने के लिए आपने कुछ ऐसी चीज़ें ऐड नहीं कर देनी कि जो बिल्कुल टॉपिक से रेलिवेंट हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को स्किप कर दें कि जिनको इंक्लूड करना ज़रूरी है। आपने क्या करना है कि कंटेंट और ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है। आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके अलावा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में काम करना है। प्रेजेंटेशन स्किल से मुराद ये कि आप किसी चीज़ को प्रेजेंट किस तरह करते हैं, आपकी राइटिंग कैसी है, आप पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं, पेपर के अंदर सफाई को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ वीडियो को करते हैं हम एंड। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थम्स अप दें। थैंक यू वेरी मच।